टेंसर कैलकुलस वीडियो नंबर 20, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे थे कर्वेचर टेंसर, अब बारी है कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये इसका एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। नोटेशन आर एच आई जे के सब के सब इंडेक्स नीचे हैं। इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर टेंसर विथ फंडामेंटल टेंसर। इस नाते ये एसोसिएट टेंसर हुआ, कर्वेचर टेंसर का एसोसिएट टेंसर हुआ ना। किसी टेंसर का फंडामेंटल टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट को एसोसिएट टेंसर कहते हैं। इसीलिए देखो हमने लिखा हुआ इट इज एन एसोसिएट टेंसर ऑफ कर्वेचर टेंसर। फिलहाल इसको रीमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, रीमान टेंसर कहते हैं, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर कहते हैं। वास्तव में ये कर्वेचर टेंसर का एसोसिएट टेंसर है, क्योंकि कर्वेचर टेंसर के साथ फंडामेंटल टेंसर का ये इनर प्रोडक्ट है। एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, अब इसको क्या पढ़ें हम, इसी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। काफ़ी बड़ा है, जाहिर सी बात है, आधा घंटा से ज़्यादा ही लगेगा। और डेरिवेशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कठिन बहुत नहीं है। अपना सेट एल्गोरिथम है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हेडिंग जैसा डाल लेना, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आर एच आई जे के। आर एच आई जे के बाई डेफिनेशन इट इज जी एच एल आर एल आई जे के। एल डमी हो गया, एच आई जे के इक्वल्स टू जी एच एल, इसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट इन बिग साइज। ये तो आपको याद ही होगा, डेल अपॉन डेल एक्स जे, सेकंड काइंड सिंबल एल आई के, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के, सेकंड काइंड सिंबल एल आई जे, प्लस ये वाला एल की जगह एच कर दीजिए। एल की जगह एच हम नहीं करेंगे क्योंकि एच खाली नहीं है, समझ रहे ना, इसलिए हम एल की जगह एच न लेके एम ले रहे हैं। तो ये हो गया एम आई के इंटू सेकंड काइंड सिंबल, एम को यहां डमी कर दिया, आई और के लिखा जा चुका है, ऊपर एल नीचे जे, ऊपर एल नीचे जे, एल एम जे, माइनस सेकंड काइंड सिंबल, अब इससे बनेगा एल की जगह एम लेके एम आई जे इंटू एम डमी कर दिया, आई जे लिखा जा चुका है, ऊपर एल नीचे के, ये रहा ऐसा। अब मल्टीप्लाई करिए सब में बहुत आराम से, धीरे धीरे। जी एच एल डेल अपॉन डेल एक्स जे, सेकंड काइंड सिंबल एल आई के। एल आई के जब मैं उच्चारित कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, इसको पढ़ना है आई के एल, सही बात हो गई। और अब सुविधा के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं एल आई के, माइनस जी एच एल डेल अपॉन डेल एक्स के, सेकंड काइंड सिंबल एल आई जे, प्लस जी एच एल सेकंड काइंड सिंबल एम आई के, सेकंड काइंड सिंबल एल एम जे, माइनस जी एच एल सेकंड काइंड सिंबल एम आई जे, सेकंड काइंड सिंबल एल एम के। ठीक है भाई। रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ाते समय आपको सब बताया गया था
ऐसे ही जैसे समझने के लिए अगर इसको हम सिंबल अप पढ़ लें और इसको हम जी डाउन कह लें, डाउन से मतलब कोवेरिएंट, नीचे इंडेक्स लगाए, ऐसा कहा नहीं जाता है, ऐसे ही बस कह दे रहा है जी डाउन सिंबल अप। तो फंडामेंटल टेंसर से जब इनर प्रोडक्ट होता है, अब ये जी डाउन है ना, तो इस सिंबल को भी डाउन कर देगा, ये कहने का मतलब है। अगर जी पर ऊपर इंडेक्स हो और सिंबल डाउन हो तो वो उसको खड़ा कर देगा। ये रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ इंडिसेस का कंसेप्ट है। इक्वल्स टू, इसे भी कुछ ढीला करते चले, ये हो जाएगा डेल एक्स जे ऑफ जी एच एल, सेकंड काइंड सिंबल एल आई के, माइनस सेकंड काइंड सिंबल एल आई के, डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स जे। अभी मैं इसके लिए लॉजिक लिख दूंगा कि किस आधार पर ऐसा मैंने लिखा। इतना हिस्सा अलग है और यह अलग है, और कुल मिला के इसको हमने ये बंद कर दिया। देखो ये लिखा है u, मान लो ये है v, तो ये हो गया u डेल v अपॉन डेल एक्स जे बराबर डेल अपॉन डेल एक्स जे ऑफ यू वी माइनस v डेल u अपॉन डेल एक्स जे। ऐसे इसको लिख लें माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के यू वी जी एच एल, सेकंड काइंड सिंबल एल आई जे, माइनस वी सेकंड काइंड सिंबल एल आई जे, और डेरिवेटिव ऑफ यू डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स के। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब उसे देखा, इसका L इसमें डमी है, इसके साथ कुछ भी डमी नहीं हो रहा है, तो ये इसको ही गिराएगा, सिंबल डाउन में कन्वर्ट कर देगा। ये इसको सिंबल डाउन में कन्वर्ट कर देगा। सिंबल डाउन माने फर्स्ट काइंड सिंबल, सिंबल अप माने सेकंड काइंड सिंबल। ऐसा कहा नहीं जाता है, मैं बस कह रहा हूं आपसे, आप हमारे आपके बीच की बात है। प्लस सेकंड काइंड सिंबल एम आई के, ये लिखा ना, L डमी हो गया। अब ये दिस इंटू दिस कन्वर्ट हो जाएगा एम जे कामा एच, फर्स्ट काइंड सिंबल एम जे कामा एच। उसी प्रकार से उधर माइनस सेकंड काइंड सिंबल एम आई जे, और दिस इंटू दिस कन्वर्ट हो जाएगा एम के कामा एच, फर्स्ट काइंड सिंबल एम के कामा एच। ये रही बात। कारण लिख दे रहा हूं मैं, सिंस डेल अपॉन डेल एक्स जे, कहाँ था ये था यू वी बराबर होगा यू डेल वी अपॉन डेल एक्स जे प्लस वी डेल यू अपॉन डेल एक्स जे, implies that u del v upon del xj is equal to del upon del xj of uv minus v del u upon del xj। ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका इस्तेमाल हुआ है। ये तो आपके समझ में आ गया ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का मान हो जाएगा दिस माइनस दिस, यही लिखा हुआ है। यानी कि u डेल वी अपॉन डेल एक्स जे बराबर डेल अपॉन डेल एक्स जे ऑफ यू वी माइनस वी डेल यू अपॉन डेल एक्स जे, यही लिखा। देखो u डेल वी अपॉन डेल एक्स जे बराबर डेल अपॉन डेल एक्स जे यू वी माइनस वी डेल यू अपॉन डेल एक्स जे। यही काम इसमें भी किया गया है। क्लियर हुआ? और वो सिंबल डाउन वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसका इसका एक पेयर बना देंगे, इसका इसका एक पेयर बना देंगे। बहुत बड़े बड़े ये स्टेप्स हैं। कहाँ गया? और मैं समझ रहा हूं कि डेल अपॉन डेल एक्स जे इसमें भी कुछ गुंजाइश है ना, इसको भी एक लाइन लिख लो तब आगे बढ़ता है। इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स जे, यहां भी तो वही चीज है ना, सिंबल अप जी डाउन, एल एल डमी हो गया तो जाएगा फर्स्ट काइंड सिंबल आई के कामा एच, फर्स्ट काइंड सिंबल आई के कामा एच। क्लियर? फिर इसको माइनस डेल अपॉन, चाहे तो टिक कर लो, ये वाला एक साथ हम लिख रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स के फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा एच, आई जे कामा एच। ये रहा। इनको हम एक साथ कर दे रहे हैं, प्लस इसे और इसे एक साथ कर दे रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा। सेकंड काइंड सिंबल एल आई जे, डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स के माइनस सेकंड काइंड सिंबल एल आई के डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स जे। ये एक ग्रुप बना लिया हमने, और अब जो बच गया वो ऐसे रहेगा, प्लस ब्रैकेट सेकंड काइंड सिंबल एम आई के इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल एम जे एच माइनस सेकंड काइंड सिंबल एम आई जे इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल एम के कामा एच। ये रहा। इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी से, और इसकी नंबरिंग कर दे रहे हम 1। अब बच्चों क्या करेंगे, हम कैपिटल ए की वैल्यू अलग निकालेंगे, बी की वैल्यू अलग, सी की वैल्यू अलग, फिर तीनों को जोड़ जाड़ के इसमें रख दिया जाएगा। तो इस एक लाइन को हम नहीं मिटाएंगे, ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा, आर एच आई जे के इज इक्वल टू दिस वन। आइए बारी बारी से ए बी सी को कैलकुलेट करें। Now, A equals to del upon del xj, first kind symbol ik comma h minus del upon del xk, first kind symbol ij comma h equals to del upon del xj, इसका डेफिनेशन 1/2 डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी के एच अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल जी आई के अपॉन
डेल एक्स एच, ये रहा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के, फिर इसका डेफिनीशन, पहले तो ये बंद हुआ फिर ये बंद हुआ, 1/2 करली ब्रैकेट डेल जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी जे एच अपॉन डेल एक्स आई, माइनस नहीं प्लस, फिर माइनस होगा डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच, ये बंद ये बंद है। 1/2 स्केलर कोफिशिएंट है, किनारे हट जाएगा तो ये बराबर हो गया 1/2, सब में से हमने कॉमन ले लिया। इस ऑपरेटर को सब पे ऑपरेट करते चलिए, तीनों पे। डेल स्क्वायर जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर जी एच के, जी के एच बराबर जी एच के होगा ना, ये फंडामेंटल टेंसर सिमेट्रिक होता है, बराबर डेल एक्स जे डेल एक्स आई को हम डेल एक्स आई डेल एक्स जे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल स्क्वायर जी आई के अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स एच, ये इसी इस पर चलिए, माइनस डेल स्क्वायर जी आई एच अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के, माइनस डेल स्क्वायर जी जे एच अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर जी आई जे अपॉन, मामला देखो गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ किए, यहाँ पे ये के कहाँ से आ गया, ये आई जे एच होगा यहाँ पे, ये देखो जरा सी गड़बड़ी फिर पूरा पूरा किला भरभरा के गिर जाएगा। डेल स्क्वायर जी आई जे अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स एच लिखें चाहे डेल एक्स एच डेल एक्स के लिखें, एक ही चीज़ है। ये रही बात, अब इसमें एक जोड़ा तो कटेगा ही, आई एच ये लो यही कट गया है ना, आई एच जे के आई एच जे के, बस अब कोई नहीं कटा, देख लो गौर से, अब नहीं कटना। तो 4 बचे, चारों में से 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट, इससे शुरुआत कर रहे हैं, डेल स्क्वायर जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर जी एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, बकिया 2 निगेटिव है, माइनस डेल स्क्वायर जी आई के अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स एच माइनस डेल स्क्वायर जी जे एच अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के। अब इसे भी कहीं संभाल के रखना है, तो मेरा तो मन ये कह रहा है कि इसको संभाल के हम कहाँ रखें, बताओ, जगह मेरे पास है नहीं, तो हम इसको इसमें रख दें, फिर उस एक्सप्रेशन को संभाल के रख दें, चलेगा। पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन 1 we get RHIJK इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाल लें आप एक ही, ये मोटा सा लिखो 1/2 डेल स्क्वायर जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर जी एच के अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस डेल स्क्वायर जी आई के अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स एच माइनस डेल स्क्वायर जी जे एच अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स के, ये रहा। इसके बाद ये और वो वाला प्लस ब्रैकेट
सेकंड काइंड सिंबल LIJ, डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स के माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIK, डेल जी एच एल अपॉन डेल एक्स जे प्लस दूसरे ब्रैकेट में सेकंड काइंड सिंबल MIK इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल MJH माइनस सेकंड काइंड सिंबल MIJ इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल MK कामा H। ये रहा। तो अब इसलिए ऐसे किया ना कि ये नीचे वाला ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे पड़ा रहेगा, दिखता रहेगा हमको। अब इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या करें हम, इसको हम लिख दें इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट डेल स्क्वायर GIJ अपॉन डेल XH डेल XK प्लस डेल स्क्वायर GHK अपॉन डेल XI डेल XJ माइनस डेल स्क्वायर GIK अपॉन डेल XJ डेल XH माइनस डेल स्क्वायर GJH अपॉन डेल XI डेल XK प्लस B प्लस C नंबर 2। अब चलिए B प्लस C इकट्ठे निकाल देते हैं। नाउ B प्लस C इज इक्वल टू, चलो पहले B की बात कर लो, सेकंड काइंड सिंबल LIJ इंटू डेल GHL अपॉन डेल XK माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIK इंटू डेल GHL अपॉन डेल XJ प्लस सेकंड काइंड सिंबल MIK इंटू MJ कामा H माइनस MIJ इंटू MK कामा H। ये रहा। क्रिस्टोफेल सिंबल्स वाले हिस्से में स्टार्ट में ही आपको फार्मूला बताया गया था। फार्मूला ये बताया गया था कि डेल GIJ अपॉन, ऐसा करते हैं, इसकी चर्चा लिखित रूप से कायदे से हम कर दें। वी नो दैट डेल GIJ अपॉन डेल XJ, सॉरी डेल XK इक्वल्स टू फर्स्ट काइंड सिंबल JK कामा I प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल KI कामा J। ये फार्मूला होता है, समझ रहे ना। इसी का इस्तेमाल एक बार यहां पर और एक बार यहां पर करना है। देयरफॉर B प्लस C इज इक्वल टू सेकंड काइंड सिंबल LIJ इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल LK कामा H प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल KH कामा L। ये रहा। माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIK, फिर ये टूटेगा ऐसे ही, फर्स्ट काइंड सिंबल LJ कामा H प्लस फर्स्ट काइंड सिंबल JH कामा L। ये रहा, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद ये जो दो टर्म और बचे, इनमें हम m को रिप्लेस करेंगे। जो लोकल रिप्लेसमेंट कर लें, m की जगह l कर लें। खैर इसे आप ग्लोबल भी कह सकते हो, और कहीं है ही नहीं है।
तो ये हो गया प्लस, चेंज कर दूं कलर। सेकंड काइंड सिंबल LIK इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल LJ कामा H माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIJ इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल LK कामा H। देखो LIJ इंटू LK कामा H, यानी कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस वाले से। फिर से देख लो एक बार, LIJ इंटू LK कामा H हो ना, और LIK इंटू LJ कामा H, ये देखो ये है LIK LJH, LIK LJH, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। बड़ी अच्छी बात है। तो वो दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ सिर्फ दो टर्म ये बचे बराबर। सेकंड काइंड सिंबल LIJ इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल KH लिखे चाहे HK लिखे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टोफेल सिंबल्स में, HK कामा L माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIK और फर्स्ट काइंड सिंबल JH लिखे चाहे HJ लिखे, जो मर्जी, HJ कामा L। ये रहा, पुटिंग इट इनटू वी गेट, मजा आ गया। अब हम अपना लिखा लिखाया है, फट से वहीं पे लिख देंगे B+C जहां पे लिखा है। LIJ HK L, LIK HJ L, बिल्कुल ठीक आया है। देखो ये सेंटेंस भी हमारा काम आ जा रहा है, लिखा लिखाया। पुटिंग इट इनटू वी गेट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिखिए RHIJK। B+C की जगह ये वैल्यू जो अभी आई है, प्लस सेकंड काइंड सिंबल LIJ इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल HK कामा L माइनस सेकंड काइंड सिंबल LIK इंटू फर्स्ट काइंड सिंबल HJ कामा L। यही प्रूव करना था बच्चों, ये हमने कर दिया। काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखना है, थोड़ा सा अपने मन में जैसे कि इरिटेशन जैसा या जी उबने जैसी भाव नहीं पैदा होने देना है। इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ आप करोगे तो आसानी से हो भी जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आनंद आएगा। देखो जो ये सिंबल है, फिर मैं दोहरा दूं, इसे हम सिंबल डाउन, इसे हम सिंबल अप बोल रहे हैं, लेकिन आप किसी और के सामने नहीं बोलिएगा, ऐसा बोलते थोड़ी हैं। ये तो बस हम आपके साथ बोल रहे हैं। अप सिंबल को डाउन करना, डाउन सिंबल को खड़ा करना, ये फंडामेंटल टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट लेने से हो जाता है। जैसे अगर इसको खड़ा करना है तो हम क्या करें, ये है HK कामा L। अब इसे हमें खड़ा करना है तो एक तो ये L ऊपर लेना पड़ेगा और एक कोई और इंडेक्स आपको लेना पड़ेगा। मान लो आपने M ले लिया तो अब L डमी हो गया, ऊपर M नीचे HK, तो हो जाएगा ऊपर M नीचे HK। ये समझ रहे ना। ऐसे ही मान लो कि एक सिंबल है ये MHK, इसको गिराना है, डाउन करना है, तो थर्ड इंडेक्स ये है। अब G डाउन से गुणा कर दो तो एक तो M लेना पड़ेगा और एक मान लो हमने L ले लिया तो ये MM
डमी हो गया, हो जाएगा एच के कामा एल, फर्स्ट काइंड सिंबल एच के कामा एल। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्रिस्टोफेल सिंबल की शुरुआत में ही सब पढ़ाया गया था। यानी अगर हम चाहें तो इस सेकंड काइंड सिंबल की जगह पर फंडामेंटल टेंसर इनटू फर्स्ट काइंड सिंबल लिख दें, इसकी जगह पर लिख दें, तो एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा। अगर हम चाहें तो फर्स्ट काइंड सिंबल की जगह पे इनर प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल टेंसर एंड सेकंड काइंड सिंबल लिख दें, तो सेकंड काइंड सिंबल ये भी सेकंड काइंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेन फार्मूले को हम दो और रूपों में बदल सकते हैं, लेकिन मेन यही है। तो मैं कह रहा था कि आधे घंटे से ज़्यादा तो लगेगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि आधा घंटा से ज़्यादा तो नहीं हुआ है अभी। मैं देखूँ जरा पीछे से, 31 मिनट जस्ट इस समय हो गया। चलो ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो भी पढ़ना है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये तो एक वीडियो हो जाएगा ना प्रॉपर्टीज़ का। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।